हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्केल का टॉपिक वर्नियर कैलिपर। अब देखो ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है ना। इसको आप कितना भी थ्योरी में पढ़ लो ये नहीं आएगा जब तक अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिकल ना करो। अब प्रैक्टिकल करने के दो ऑप्शंस हैं। एक तो मेरे हाथ में ये वर्नियर कैलिपर देख रहे हो, बट इतने छोटे वर्नियर कैलिपर से आप प्रैक्टिकल देख भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, ना कर पाओगे। तो इसके लिए मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है। मैं वर्नियर कैलिपर को आपको सिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर और उससे आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। बट इस एपरेटस का एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली फील ले लो। और फील ये लेनी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या इंडिकेट करती है, उनका यूज़ क्या है। बस ये एपरेटस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कौन सी चीज़ का इसमें क्या यूज़ है, ताकि आप समझ सको। देखो, वर्नियर कैलिपर में तीन चीज़ें। पहला ये वाले जॉज, दूसरा ये वाले जॉज, और तीसरा इधर आप देख रहे हो ये एक पतली सी स्ट्रिप, ठीक है ना। तो मैं इसको मूव करा के दिखाता हूँ। तो ये वाले जो जॉज हैं ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के काम में आता है। जैसे ये मेरी फिंगर है, मेरे को इसका विड्थ कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब बाहर से बाहर तक का अगर आप गैप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इन जॉज का यूज़ कर सकते हो। तो ये जॉज यूज़ में आते हैं एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करने के। अब अगर आपको इंटरनल गैप कैलकुलेट करना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का गैप कैलकुलेट करना है, तो ये जो ऊपर वाले जॉज है ना, ये काम में आते हैं इंटरनल डायमीटर या इंटरनल गैप कैलकुलेट करने में। ये जो स्ट्रिप देख रहे हो जो यहाँ से निकल रही है, ये काम आती है डेप्थ कैलकुलेट करने में। मान लो मेरे को फिंगर की ये डेप्थ या लेट्स से दैट यहाँ की ये डेप्थ कैलकुलेट करनी है, तो मैंने इस सेटअप को यूँ लगाया, ठीक है ना, और इसको ऊपर मूव करा दिया जहां तक मेरी फिंगर की डेप्थ जा रही है। तो ये पोर्शन हमें डेप्थ बताता है, ये पोर्शन हमें इंटरनल डायमीटर बताता है, ये पोर्शन हमें एक्सटर्नल डायमीटर बताता है। किसी भी वर्नियर कैलिपर को चलाने के लिए आपको तीन चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। पहले इसकी ज़रूरत क्यों है? क्या हम वर्नियर कैलिपर के बिना किसी चीज़ की लेंथ नहीं मेजर कर सकते? ठीक है, कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों है पहले वो समझो। देखो, जो नॉर्मल स्केल होता है, ठीक है ना, नॉर्मल स्केल जैसे आप ये स्केल देख रहे हो, अभी मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा दिखेगा। तो ये जो नॉर्मल स्केल देख रहे हो, जो नॉर्मली हम लोग घर के अंदर यूज़ करते हैं, इसके अंदर हर एक गैप, जो हर एक डिवीज़न है, उसके बीच का गैप 1 मिलीमीटर है। मतलब 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ हम इस स्केल के ऊपर मेज़र नहीं कर सकते। तो उससे छोटी चीज़ें मेज़र करने के लिए हमें यूज़ करना होता है वर्नियर कैलिपर। तो कितनी छोटी चीज़ है? तो वर्नियर कैलिपर जो होता है कम से कम 0.1 मिलीमीटर तक की चीज़ों को मेज़र करके दे सकता है। तो वो चीज़ें जिनका डायमीटर, जिनका साइज़, ठीक है ना, लीनियर डायमेंशन 0.1 मिलीमीटर तक है, ठीक है ना। तो 0.1 मिलीमीटर से छोटा होगा तो ये भी फेल हो जाएगा। तो 1 मिलीमीटर तक के अंदर की चीज़ें तो भाई ठीक है, तो फिर हम नॉर्मल स्केल यूज़ कर लेंगे। बट 0.1 मिलीमीटर के अंदर की 0.1 मिलीमीटर तक की चीज़ें तो हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। 0.01 मिलीमीटर तक की चीज़ें हैं तो हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। तो ये एपरेटस जो होते हैं छोटे और छोटी डायमेंशन की चीज़ों को मेज़र करने के काम में आते हैं, जो नॉर्मल स्केल से मेज़र नहीं हो सकती। ठीक, पहले तो ये समझ आ गया होगा कि इसका यूज़ क्या है और कब यूज़ करना है। अच्छा, अब कैसे करना है? वर्नियर कैलिपर में तीन चीज़ें हमें आनी चाहिए। पहली चीज़ लीस्ट काउंट, ठीक है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा क्या होता है। लीस्ट काउंट के बाद आपको दूसरी चीज़ ज़ीरो एरर पता होनी चाहिए। ज़ीरो एरर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव, ये होती क्या है ज़ीरो एरर। बेसिकली बात वही है। तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की लेंथ फाइनली मेज़र कैसे करी जाती है और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कैसे किया जाता है। तो तीन चीज़ें हैं, लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर और इंस्ट्रूमेंट से लेंथ निकालना, ठीक है ना। तो इन तीन चीज़ों पर हम काम करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे जैसे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो प्रैक्टिकली ये आप मेरे बोर्ड पर देख रहे हो वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। इसके ये जॉस इधर उधर बहुत आराम से मूव कर सकते हैं और हम इस ऑब्जेक्ट की आगे चल करके लेंथ निकालने वाले हैं। तो पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, मज़ेदार आपको वर्नियर कैलिपर और इसी तरीके से स्क्रू गेज भी समझ आ जाएगा। अब पहले इसको सीखो। वर्नियर कैलिपर के अंदर पहले हम काम करना शुरू करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, हम उनके मतलब समझ लेते हैं। तो ये जो नॉर्मल स्केल आप देख रहे हो, ठीक है ना, 1 2 3, ये जो ब्लैक पोर्शन के ऊपर वाइट से इंडिकेटेड है, ये हमारी नॉर्मल मीटर स्केल है, ठीक है ना। नॉर्मल मीटर स्केल का मतलब हुआ इनके बीच का हर एक गैप 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो ये कहलाती है मेन स्केल। ठीक, पहले चीज़ों को अच्छी तरह दिमाग में सेट करो। और ये जो येलो कलर की
स्ट्रिप है जो इधर उधर मूव कर रही है, इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल। ठीक, अच्छा ये जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर बहुत सारे डिवीजन हो सकते हैं। जैसे मेरी वर्नियर स्केल में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के ऊपर है। अगर आप और ज़्यादा छोटी चीज़ें मेजर करना चाहते हो तो आप इसके नंबर ऑफ डिवीजन ज़्यादा भी ले सकते हो, 20 30 40 इतने तक जा सकता है। कम करना चाहते हो तो 5 डिवीजन तक भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, बट स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर यही है जिसमें इसके ऊपर 10 डिवीजन है। ठीक है ना, और ये 10 डिवीजन सबसे पहले अब मैं आपको सिखा रहा हूँ लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना, कि लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करा जाता है। तो लीस्ट काउंट प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने सेपरेटर्स को जूम किया है बहुत ज़्यादा, ताकि आप पूरा परफेक्टली देख पाओ कि यार एक्चुअली में ये लीस्ट काउंट कौन सी भला होती है। तो सुनो, आप देख रहे हो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, इधर ये जीरो वाला मार्क जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब ये बिल्कुल क्लियर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि आप सबके लिए पॉसिबल नहीं है घर पे वर्नियर स्केल लाना, बट यहाँ सीखना बड़ा आराम से पॉसिबल है। और इधर ये 10th डिवीजन इस 9 के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो, मैं इस जॉ को राइट साइड पर मूव करा रहा हूँ। ठीक है ना, और बहुत ध्यान से देखना। अब आप गौर से देखो, मैंने इसका 1 इसके 1 के साथ कोइंसाइड करा दिया। ठीक है ना, और यहां पर ये 0 थोड़ा सा इधर खिसक करके आ गया, और यहां पर इन दोनों जॉज के बीच में एक पतला सा गैप क्रिएट हो गया। वापस से देख लो, ये जॉज यहां पर मिले हुए, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे खिसकाया सच दैट ये 1 इस 1 के साथ कोइंसाइड कर गया। तो आप ये जो गैप देख रहे हो ना, बिल्कुल पतली सी स्लिट या पतला सा ये जो गैप है, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये वो दूरी है जो ये वर्नियर कैलिपर मेजर करके बता सकता है, इससे छोटी दूरी वर्नियर कैलिपर मेजर नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब आप कहोगे सर कैसे कैलकुलेट करें इतना छोटा सा बारीक सा गैप, देखो प्रैक्टिकली। तो इस गैप को कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, बेसिक अपने कंसेप्ट लगाने हैं डिस्प्लेसमेंट वाले। देखो यही तो कैलकुलेट करना है ना, ये 0 से 0 का गैप कितना है, तो देखो जरा इधर ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की दूरी ले ली, ठीक है ना, और यहां से यहां तक की दूरी ले ली। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 1 मेन स्केल डिवीजन, और इसको क्या बोलोगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां से लेकर के यहां तक। तो 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये गैप मिल जाएगा ना। तो यही लीस्ट काउंट का फंडा होता है कि एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दो, तो ये जो खिसकना हुआ है, जो मिनिमम सरकना हुआ या जो मिनिमम गैप हुआ, वो हम इजिली कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो अगर आप लीस्ट काउंट निकालना चाहते हो तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, ये हो गया लीस्ट काउंट, छोटे से छोटा गैप जो इसके ऊपर मेजर करा जा सकता है। अब हमें यहां पर चीजों को सब्सटीट्यूट करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यार ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है ये कितनी लेंथ के बराबर है, इसके बीच का गैप डायमेंशंस में कितना है। तो तरीका ये रहा, कितने वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे थे, तो हमारे अपरेटस में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन। अब आप कहोगे सर मेन स्केल डिवीजन के साथ क्यों रिलेट किया, क्योंकि भाई हम ये गैप जानते हैं ना 1 मिलीमीटर है, ये नहीं बताना ये कितना है, वही निकालना चाहते हैं और यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। तो देखो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो गया 0.9 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन आप जानते हो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.9 मिलीमीटर। अब वापस से प्रैक्टिकली मतलब समझो, प्रैक्टिकली मतलब ये है कि ये जो गैप है वर्नियर स्केल के ऊपर का, ये गैप ये जो इन दोनों डिवीजन के बीच का गैप है ये 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। मेन स्केल का गैप 1 मिलीमीटर के बराबर है, और इनके बीच का ये जो डिफरेंस है विच इज लीस्ट काउंट, तो ये लीस्ट काउंट हो गया। देखना आप 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 मिलीमीटर, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 0.9 मिलीमीटर, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.1 मिलीमीटर। तो ये हुआ लीस्ट काउंट, यानी यहां से यहां तक का ये जो बिल्कुल पतला सा गैप इसमें मेजर किया जा सकता है। तो अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि किस तरीके से हमने लीस्ट काउंट को प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया, और ये अब अपने दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से बैठा लो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका। तो वापस से सुन लो, इसको सबसे पहले मिलाया, ठीक है ना, मिलाने पर 0 0 के साथ आ गया, 10 10 के साथ आ गया,
थोड़ा सा किसका आया, 1 और 1 एक साथ कोइंसाइड किया। अब ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, और निकालने का तरीका मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी होती है वो निकालने का तरीका, कि कितने वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हमारे में 10 करें। अब मान लो जनरलाइज करें कि इसके ऊपर n वर्नियर स्केल डिवीजन है और n-1 मेन स्केल डिवीजन है जो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आप जनरलाइज भी कर सकते हो। तो अगर n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद n-1 मेन स्केल डिवीजन, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हो गई n-1 बाय n मेन स्केल डिवीजन। ये और जनरलाइज है, अभी आगे मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा, अभी आप प्रैक्टिकली देखो। तो ये हमें वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मिली। लीस्ट काउंट निकालना है तो वही तरीका, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, सब्स्टिट्यूट किया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है n-1 बाय n मेन स्केल डिवीजन, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो n-1 बाय n मेन स्केल डिवीजन। अब आप इसको करोगे सिंप्लीफाई तो n वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय n मेन स्केल डिवीजन। तो ये भी डायरेक्ट तरीका है, बट मैं फिर से यही बोलूंगा कि आपको अगर कंसेप्ट आता है तो आप ऐसे 10वीं वर्नियर कैलिपर बहुत आराम से कर सकते हो। सपोज करो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिवीजन के पे कोइंसाइड करती, तो हम कैसे निकालते लीस्ट काउंट। सबसे पहले एक वर्नियर स्केल डिवीजन की गैप निकालते, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 49 मेन स्केल डिवीजन, वहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाती है 49 बाय 50, फिर हम मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल कर देते, आंसर हमारे पास आ जाता। तो ये तरीका है। अब कई बच्चे ये फॉर्मूला रट लेते हैं, तो ज़रूरत नहीं है रटने की। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप हमेशा इस वर्नियर कैलिपर के इंस्ट्रूमेंट को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। तो एक चीज़ तो दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो पहला टारगेट अचीव्ड, लीस्ट काउंट कैलकुलेटेड। दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, जीरो एरर क्या बीमारी होती है, जीरो एरर किसको बोलते हैं, कैसी दिखती है जीरो एरर, और इसको एग्जाम में कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। तो अब मैं जीरो एरर पे आता हूँ। फिर तीसरी चीज़ होगी, मैं आपको सेटअप से लेंथ निकाल करके दिखाऊंगा। फिर चौथी चीज़ होगी, हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे और थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका जीरो एरर। तो अब जीरो एरर दो तरीके की होती है, पहले बोलते किसको हैं वो सुनो। जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक साथ कोइंसाइड ना करे, या तो ये जीरो राइट की तरफ हो या ये जीरो लेफ्ट की तरफ हो, तो ऐसे में बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है, ठीक है ना। और वो एरर हमें या तो प्लस या माइनस कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। अब कैसे, वो मैं धीरे धीरे सिखाते जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर किसको बोलते हैं, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड पर लाई करे, तो वो पॉजिटिव साइड हो गई, इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और सिमिलरली जब ये लेफ्ट साइड पर लाई करे तो उसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप में। तो जैसे सपोज करो, अब मैंने ये सेटअप ले लिया, आप चेक करो दोनों जॉज मिले हुए हैं, ठीक है ना, बट इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो जब ये कोइंसाइड नहीं कर रहा तो इस बात का मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है ना। अब वो एरर इंडिकेट क्या कर रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पहले से ही कुछ एडिशनल लेंथ आपको दिखा रहा है। कितनी लेंथ दिखा रहा है, अब वो लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा। तो अगर आप जीरो एरर निकालना चाहते हो, पॉजिटिव जीरो एरर कब बोलेंगे, जब इसका जीरो इसके राइट हैंड साइड पर लाई करे। अब उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा वो ध्यान से देखना। तो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है। तो पहले कब पॉजिटिव जीरो एरर होगी, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, तब होगी पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये निकालने का हमारा तरीका क्या होगा, अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आप जरा चेक करो, ये जीरो तो कोइंसाइड नहीं कर रहा। अगर ये कर गया तो कोई एरर नहीं है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, ठीक है ना। 1 भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, 3 भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, 3 भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, 4 कोइंसाइड कर रहा है।
5 थोड़ा पहले आ गया, 6 थोड़ा पहले आ गया, 7 8 अब आप देख सकते हो। तो अल्टीमेटली अब हम ये कह सकते हैं कि यार ये वाला जो मार्क है ना 4 वाला मार्क ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का मेथड क्या होता है? तो पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का मेथड ये है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। तो आप ये पता करो कि कौन सा नंबर वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इनटू में उस एपरेटस का लीस्ट काउंट, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, चलो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 4 हो गया, लीस्ट काउंट अभी हमने पीछे निकाला ही था वो हो गया 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये आया कि ये वैल्यू हो गई 0.4 मिलीमीटर। मतलब ये पहले से ही हमें 0.4 मिलीमीटर की एडिशनल लेंथ दिखा रहा है। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट से जिसकी भी लेंथ मेजर करेंगे वो लेंथ 0.4 मिलीमीटर एग्जैक्ट लेंथ से ज्यादा होगी, तो ये चीज हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। यानी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इस जीरो एरर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है जो भी हमारी वर्नियर कैलिपर से रीडिंग आती है। तो फिलहाल अभी का एम सिर्फ ये था कि मैं आपको पॉजिटिव जीरो एरर दिखाऊं। तो पॉजिटिव जीरो एरर तब बोलेंगे जब इसका जीरो इसके जीरो के राइट हैंड साइड पे लाई करे। कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि हम चेक करेंगे कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इनटू में हम लीस्ट काउंट कर देंगे तो हमें पता चलेगा ये कितना पहले से राइट हैंड साइड पे खिसका हुआ है, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए वो हम आगे देखेंगे कि इसको हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी पॉजिटिव जीरो एरर की। अब मैं आपको ले चलता हूं सबसे कॉम्प्लिकेटेड निगेटिव जीरो एरर की तरफ। निगेटिव जीरो एरर में हमेशा ज्यादातर बच्चों की गलतियां होती हैं, और अगर एग्जाम में निगेटिव जीरो एरर का आया तो ये मान के चलो 60-70% बच्चे गलत करके आने हैं। कई बच्चे तो वर्नियर कैलिपर के नाम से डर के छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब आप एक्यूरेट चेक करो कि नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है, कब बोलेंगे। वैसे आइडिया तो लग गया होगा कि ये जीरो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर, बट फिर भी उसमें भी बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मैं सिखाता हूं। तो अब निगेटिव जीरो एरर के लिए पहले आप चेक कर लो अपने अपरेटस में अभी कोई एरर नहीं है, क्योंकि इसका जीरो इसके जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब मैं आपको निगेटिव जीरो एरर दिखाता हूं। देखो मैंने -4 की जीरो एरर करी, आपके सामने ही करी है, तो मेरे वर्नियर स्केल का डिवीजन लेफ्ट साइड पे खिसक चुका है, ठीक है ना। मैंने -4 पहले आंसर बताया है, तो मेरी निगेटिव जीरो एरर -4 है। अब चेक करना, यही कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चों को होता है, और अब आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इसको दिखा रहा हूं। देखो चेक करो, जीरो एरर मैंने पहले ही बता दिया -0.4 मिलीमीटर की है। चेक करना फोर्थ डिवीजन नहीं कोइंसाइड करेगा। चेक करो, यहां पर जीरो लेफ्ट पर खिसक गया, 1 ये आया, 2 ये आया, 3 आया, 4 कोइंसाइड नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, 6 कोइंसाइड कर रहा है। मतलब अगर जीरो एरर 4 की होगी तो ऐसे में फोर्थ डिवीजन नहीं कोइंसाइड करेगा, सिक्स्थ डिवीजन करेगा। और सुनो, अगर जीरो एरर माइनस, और दिखाई देता हूं ना प्रैक्टिकल है तो देखो, अगर जीरो एरर -2 की होगी, सामने देखो 2 वाला नहीं कोइंसाइड करेगा, 8 वाला कोइंसाइड करेगा। चेक करके देख लो 8 वाला कोइंसाइड कर रहा है। अगर जीरो एरर -3 की होगी, आप तो गैस करो, 3 वाला कोइंसाइड नहीं करेगा, 7 वाला कोइंसाइड करेगा। चेक करके देख लो, तो अब आइडिया लग गया होगा कि निगेटिव जीरो एरर में, ठीक है ना, वो डिवीजन कोइंसाइड नहीं करता जो हम सोच करके चल रहे हैं। 10 में से माइनस करो तब, जैसे 3 की जीरो एरर है तो 10 में से 3 माइनस करो, क्योंकि ये इधर उल्टा खिसका है ना, तो हमें काउंटिंग यहां से देखनी पड़ेगी। तो यहां से गिनोगे तो 1 2 3, तो ये हुआ इसका निगेटिव जीरो एरर का फंडा। तो निगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए तो पहले तो नेगेटिव जीरो एरर बोलेंगे कब? नेगेटिव जीरो एरर तब बोलेंगे जब इसका जीरो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ। तो नेगेटिव जीरो एरर हमें इंस्ट्रूमेंट में तब दिखेगी व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। अब कैसे नेगेटिव जीरो एरर निकाली जाती है उसका तरीका देखो। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते थे? वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, सीधे लिया और लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर दिया। यहां ऐसा नहीं है,
टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, तो टोटल कितने हैं वो देख लो, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। हाँ, एक चीज और, बाहर माइनस साइन जरूर आएगा तभी नेगेटिव जीरो एरर बनेगी। तो अब रिजल्ट आया माइनस, आ जाओ, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन 10 हो गए, माइनस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है भाई, 7th वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो हो गया ना, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, 10 - 7 यानी 3, इनटू में लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, तो आंसर आया नेगेटिव 0.3 मिलीमीटर। तो ये होता है फंडा जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए नेगेटिव जीरो एरर में गड़बड़ियां सारे करके आते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग मेजर करेंगे तो ये -0.3 की वैल्यू कम दिखाएगा, वो हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो जब हम ये माइनस साइन के साथ इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है ना, और ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी उसमें ऐड हो जाएगी और ये जो फालतू में पीछे गया हुआ है वो डाटा अब हमारे एग्जैक्ट डाटा को इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये पूरा प्रॉपर तरीका होता है पॉजिटिव जीरो एरर का, नेगेटिव जीरो एरर का, लीस्ट काउंट आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो वापस से दिमाग में क्लियर करो, पॉजिटिव वाले में कोई पंगे नहीं है, ठीक है ना, जो कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट कर लो क्योंकि सरकेगा ये यहां से राइट। नेगेटिव वाले में पंगा है, जो कोइंसाइड कर रहा है वो नहीं चाहिए, 10 में से माइनस करो, ठीक है ना, या उल्टा चलो 10 में से माइनस करो, तब पता चलेगा कौन सा एग्जैक्ट कितना हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है, इनटू लीस्ट काउंट करो। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हम नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट कर सकते हैं और पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हाउ टू फाइंड आउट रीडिंग। अब रीडिंग कैसे निकालें, तो अब एक काम करते हैं, पहले थ्योरी की तरफ चलते हैं, अभी तक पढ़ी हुई चीज़ों को थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं, फिर वापस लौट करके आते हैं और इधर हम रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो अब चलते हैं, हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में पहले लीस्ट काउंट फिर दोनों जीरो एरर, ठीक है ना। चलो प्रैक्टिकली तो आपने देख लिया, अब थोड़ा थ्योरेटिकली देखो। तो थ्योरी ऑफ वर्नियर कैलिपर के अंदर ये हमारा वही जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया, अब तो आप सारे प्रॉपर्टीज जानते हो, ये हो गई वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो गई मेन स्केल डिवीजन, दोनों को कोइंसाइड कराया, 0 0 से मिला, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट हो गया, अब इसमें तो नहीं दिखेगा क्योंकि इसके लिए खिसकाना पड़ेगा, ये खिसकेगा नहीं, ये इमेज है सिर्फ और सिर्फ। तो अब प्रैक्टिकली आप जानते ही हो, तो अब हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितने वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, हमेशा जनरलाइज करना, तो n वर्नियर स्केल n-1 मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ये मैंने कैलकुलेट करके अभी आपको दिखाया था। तो एक वर्नियर स्केल की वैल्यू हो गई n-1/n मेन स्केल, और वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट दोनों एक ही चीज के नाम है, 1 मेन स्केल -1 वर्नियर स्केल, बचा 1/n मेन स्केल। तो याद मत करो, ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखो, कभी भी दिक्कत वर्नियर कैलिपर में नहीं आएगी। अब मैं आपको तीनों चीजें जो जीरो एरर की थी वो दिखाता हूँ। ये हो गई नो जीरो एरर, क्यों हो गई आप खुद ही गैस करो, खुद ही देखो, यहाँ पर इसका जीरो इसके जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो 0 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए कोई जीरो एरर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वर्नियर का जीरो राइट साइड पे खिसका हुआ है, इसलिए ये पॉजिटिव जीरो एरर है। कितनी है वो अभी हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ ये जीरो इसके जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे गया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर है। तो तीनों चीजें अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, कितनी जीरो एरर है, आ जाओ। तो एक बार पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना वापस से देख लेते हैं। तो एपरेटस आपके सामने है, ऐसे ही एग्जाम में देगा वो, या फिर वो लैंग्वेज लिख करके देगा, ठीक है ना। तो मान लो लैंग्वेज लिख करके दिया कि यार ये वाला चीज इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो अब वैसे ज्यादा अच्छा यही रहता है डायग्राम दे दो। तो खैर कुछ भी दिया हो, अब हमारा काम है उसे कैलकुलेट करना। आ जाओ शुरू करते हैं। तो पहले चेक करो जीरो एरर है या नहीं है, बिल्कुल है क्योंकि इसका जीरो राइट हैंड साइड पर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। अब आप चेक करो, नहीं भाई जीरो तो नहीं कर रहा, 1 भी नहीं कर रहा, 2 भी नहीं कर रहा, 3, हाँ 4 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास आ गया वैल्यू 4, इनटू में लीस्ट काउंट, वो हमें पहले ही पता है 0.1 मिलीमीटर है। 0.1 भी इसलिए क्योंकि 10 वाले डिवीजन 9 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। हम ये 20 होते और उधर 19 होते तो वो फिर वैसे हमें रिजल्ट निकालना पड़ता है, यहाँ 50 होते और 49 होते तो हमें रिजल्ट निकालना पड़ता। तो ये ध्यान रखना, ये चेक कर लेना हमेशा, पता चले आप खाली रट के चले गए 0.1 मिलीमीटर और एग्जामिनर ने दे दिया 50 डिवीजन वाला, तो ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो आंसर आया 0.4 मिलीमीटर। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर की प्लस साइन के साथ, ठीक है ना। तो पॉजिटिव जीरो एरर, अब इसका करेक्शन कैसे होगा वो हम आगे देख लेंगे। फिलहाल
अब आप आ जाओ नेगेटिव जीरो एरर पर। नेगेटिव जीरो एरर में चेक करो, ये जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे खिसका हुआ है। अब हम चेक करेंगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो डायग्राम में मैंने इंडिकेट कर दिया कि यार 6 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो नहीं 6 नहीं लेना। तो टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, या फिर उल्टा, चलो 6 कर रहा है तो इधर से 4 काउंट हुआ, तो 10 माइनस 6 इंटू में लीस्ट काउंट, आंसर आ गया। और साइन नेगेटिव मत लगाना भूलना, नहीं ये भूल गए तो फिर आगे चल के आपके सवालों में एरर हो जाएगी, आपको फिर एरर करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर -1 मिलेगा सीधे। तो ये आया मेरे पास -0.4 मिलीमीटर, ये इसकी नेगेटिव जीरो एरर हो गई। तो अब तो बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो गया होगा दोनों तरीके की जीरो एरर। अब चलते हैं आगे। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ कैसे निकाली जाती है बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, उसके लिए ये डायग्राम मेरे ख्याल से इनफ है, और चाहिए तो हम इसको जूम करके भी देख लेंगे, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार लेंथ मेजर करने का पूरा प्रॉपर तरीका देखो। लेंथ मेजर करने के लिए, अच्छा अब ये डिपेंड करता है हम आउटर चीज़ मेजर कर रहे हैं या इनर, या फिर हम डेप्थ मेजर कर रहे हैं। कुछ भी करोगे सब में एक ही तरीके से प्रॉपर्टी फॉलो होगी। हाँ, बस इंटरनल डायमीटर के लिए यही यूज़ करना है, एक्सटर्नल के लिए आप देख ही रहे हो इसको यूज़ करना है, और इधर साइड पर एक स्टेप निकली हुई होगी जो भी मैंने हटा दी, वो आपकी डेप्थ मेजर करने के काम में आएगी, जो मैंने सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली अपरेटस के अंदर दिखाई थी। अच्छा, लेंथ मेजर करने का तरीका होता है कि मेन स्केल रीडिंग, वो मेन स्केल रीडिंग देखो जिसके बाद वर्नियर का जीरो स्टार्ट हो रहा है। जैसे इस सेटअप में देखो, यहां से लेके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको कलर कर रहा हूं और इसका कलर मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं। आई थिंक मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं इससे। तो ये वो डिवीजन है मेन स्केल का जिसके बाद वर्नियर का जीरो शुरू होता है, तो ये कहलाता है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है ना। अब ये कितनी है, तो ये तो आराम से स्केल पे देख लो ना यार, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया, तो 1.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.1 यूनिट का ख्याल रखना सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है ये कितना और आगे खिसक चुका है, यहां से कितना आगे और खिसक चुका है, उसे निकालने का तरीका ये है। अब हम देखेंगे कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इनटू में उसका लीस्ट काउंट। तो चेक करो कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ इसमें कोइंसाइड कर रहा है। तो अब जैसे इसमें मेरे को सेकंड वाला डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड करता हुआ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। फिलहाल मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको आसानी होगी देखने में। तो यहां पर ये सेकंड डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आगे की कैलकुलेशन हुई, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग सेकंड हो गया, इनटू में लीस्ट काउंट, यूनिट का ख्याल रखना 0.1 मिलीमीटर, माइनस अब हमें करनी होती है जीरो एरर। अब जीरो एरर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, नेगेटिव है तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो माइनस में जीरो एरर फॉर द टाइमिंग, अभी मैंने मान लिया कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। तो अब जो रीडिंग आई है मेरे पास वो आएगी 1.1 सेंटीमीटर माइनस 0.2 मिलीमीटर, माइनस नहीं सॉरी ये प्लस था, प्लस 0.2 मिलीमीटर। और फाइनली अब देखो इसको ऐसे ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों यूनिट डायमेंशन अलग अलग है, तो या तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करो, वो ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे करोगे, 10 से डिवाइड करके। तो आया 1.1 सेंटीमीटर प्लस 0.02 सेंटीमीटर, और फाइनल आंसर आ गया 1.12 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो ये 1.1 तो था, बट इतना ये जो फालतू गैप आगे खिसका ना, वो गैप कितना था, वो था 0.02 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है, और फाइनली इसकी जो लेंथ है अपरेटस की वो हमारे पास हो गई 1.12 सेंटीमीटर। तो ये पूरा प्रॉपर तरीका होता है जिससे आप वर्नियर कैलिपर की हेल्प से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ निकाल सकते हो। अब ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि ये एग्जाम में कभी दिक्कत ना दे। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो मैंने यहां 2 डायग्राम रखे हुए हैं, एक में जॉस मिले हुए हैं, तो गैस करो क्यों ये मैंने रखा हुआ है। तो ये इसलिए रखा हुआ है ताकि आप चेक कर सको कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर आप देख सकते हो मैंने क्लियरली क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कितने वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। क्यों दिया हुआ है, ताकि आप लीस्ट काउंट निकालो। तो पहली चीज लीस्ट काउंट निकालेंगे, दूसरी चीज जीरो एरर निकालेंगे, तीसरी चीज यहां पर लेंथ निकालेंगे, चौथी चीज
4 नंबर ले लेंगे, ठीक है ना, गलत नहीं होना इसमें। आ जाओ, तो पहली चीज लीस्ट काउंट। अब क्योंकि ये बहुत बार कर चुके हैं तो अब मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं वापस से 10 डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं और फिर मैं लेंथ निकालूं। मेरा अब हमें पता ही है यार 10 9 के साथ कोइंसाइड करेंगे, तो सीधे करो यार इसको 0.1 मिलीमीटर, काम खत्म। हाँ, कुछ और वैल्यू चेंज होती तो वो जरूर हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, अब हमें देखना है कि जीरो एरर कैसी है। तो जीरो एरर यहां पर आप देख सकते हो, वर्नियर स्केल का जीरो स्केल लेफ्ट पे खिसका हुआ है, सावधान निगेटिव जीरो एरर है, पहले लगाया निगेटिव। अब कैसे निकालेंगे, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है पहले तो वो देखो, मैं कलर चेंज करके फिर से आपको दिखा रहा हूं ताकि देखने में आसानी रहे। तो जीरो इधर खिसका हुआ है, 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, 6 भी नहीं कर रहा, 7 भी नहीं कर, 8 वाला डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या नेगेटिव जीरो एरर 0.8 की है? नहीं, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव जीरो एरर कैसे लिखेंगे आप? वो नेगेटिव जीरो एरर लिखने का तरीका 10 - 8 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। आंसर आ गया नेगेटिव 0.2 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी नेगेटिव जीरो एरर। अब तीसरी स्टेप पे चलेंगे और अब हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। और इसकी लेंथ मेजर करने का तरीका क्या तरीका है? मेन स्केल रीडिंग। तो पहले मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग वो हो गई जिसके बाद वर्नियर का जीरो स्टार्ट होगा। तो ये फिर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आपको दिखेगा आराम से, ये हो गई मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ गई, कितनी है अब ये चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या मिलीमीटर, तो 7 मिलीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग हो गई। प्लस अब हमें ये देखना है कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं इसमें फिर से कलर चेंज कर रहा हूं, आपको आराम से दिखेगा। तो अब हमें ये पता करना है कितना फालतू यहाँ पर ये खिसका हुआ है, ये भी तो लेंथ इसमें ऐड करनी पड़ेगी ना। तो अब चेक करते हैं कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। 0 नहीं कर रहा, 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5। तो फिफ्थ डिवीजन ये रहा, फिफ्थ वाला। तो ये फिफ्थ डिवीजन हमारा मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अब मैंने इसकी वैल्यू डाली 5, ये तो हो गया फिफ्थ डिवीजन, इनटू में लीस्ट काउंट यानी 0.1 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये इतना आगे खिसका हुआ है जिसकी वैल्यू आ गई 0.5 मिलीमीटर। तो रीडिंग मिल रही है 7 मिलीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर। हाँ, पर अभी एक चीज और बाकी है, माइनस। अब हम करेंगे जीरो एरर। जीरो एरर खुद निगेटिव है, तो वो निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर के हो जाने हैं पॉजिटिव। देखते हैं कितना आता है। तो 7 मिलीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर, यूनिट का बेटा ध्यान रखना, माइनस और माइनस प्लस 0.2 मिलीमीटर। तो ये हो गया 0.7, यानी फाइनल आंसर आ गया 7.7 मिलीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट की यहां से यहां तक की लेंथ हो गई 7.7 मिलीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड मार देना, 0.77 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पहला एक्सपेरिमेंट, पहला कैलकुलेशन का एक्सपेरिमेंट अच्छे से आ गया होगा। ऐसे और बहुत सारे हैं, देखते चलो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाओ भाई, इसमें चेक करते हैं। अब ये तो क्लियर कट पता है आपको कि मैं 10 वाला ही यूज कर रहा हूं, तो इसलिए पहली स्टेप लीस्ट काउंट, वो पूछने की जरूरत नहीं है मेरे से, वो सीधे सीधे लिखो 0.1 मिलीमीटर। आपका मेन काम है जीरो एरर चेक करना कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसी है वो तो चेक करो। ये डायग्राम जीरो एरर के लिए यूज किया हुआ है, चेक करो यहाँ पर ये जीरो राइट साइड पर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर। कितनी है, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगी। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लगाओ वहां पर। तो 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो ये थर्ड डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट मेरे पास आ गया थर्ड डिवीजन। इसमें कोई माइनस नहीं करना क्योंकि ये राइट साइड की तरफ खिसका हुआ है, इनटू 0.1 मिलीमीटर। आंसर आया पॉजिटिव जीरो एरर का प्लस 0.3 मिलीमीटर। अब लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनली। और लेंथ कैलकुलेट करने, लेंथ क्या, हमें बेसिकली डायमीटर कैलकुलेट कर रहा है। तो डायमीटर यहां से यहां तक की दूरी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही सी है। तो लेंथ या डायमीटर इसका ऑब्जेक्ट का निकालने का तरीका, मेन स्केल रीडिंग। तो पहले चेक करते हैं कौन सी मेन स्केल रीडिंग आ रही है, कितनी आ रही है, क्या आ रहा है रिजल्ट उसका। तो मेन स्केल, तो मेन स्केल का ये वर्नियर स्केल का जीरो इस मेन स्केल के बाद स्टार्ट हो रहा है, और ये हो गया 1 2 3 4 5 यानी 5 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 5 मिलीमीटर। प्लस
अब चेक करेंगे कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो भाई कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, चलो चेक करते हैं, आ जाओ। तो इसको बी में येलो कलर से इंडिकेट करूंगा जो कोइंसाइड करेगा। 1 नहीं कर रहा, 2, 3, 4, 5 भी नहीं कर रहा, 6th वाला कर रहा है। तो 6th वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो रीडिंग लिखने का अगला स्टेप हुआ 6 वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। बट अभी पिक्चर बाकी है, -0 एरर। अब 0 एरर कितनी है, +0.3 mm। तो जैसी है माइनस कर दी, और अब हमने इसकी फाइनल लेंथ यहां पर लिख लेनी है 5 मिलीमीटर प्लस 0.6 माइनस 0.3। तो फाइनली अब मैं इसको लिख रहा हूं 5 मिलीमीटर प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.3 मिलीमीटर बचेगा, और फाइनल आंसर आ गया 5.3 मिलीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर हमारे पास आ गया 5.3 मिलीमीटर। अब तो बहुत अच्छे से सेटअप समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब ये वो प्रॉब्लम है जैसे हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में फेस करने पड़ते हैं, वो मैंने आपको पूरे प्रैक्टिकली सिखाए ताकि आपका वर्नियर कैलिपर का डर खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब आपको वर्नियर कैलिपर खरीदने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को चला चला के देखो, आपका एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखो तो क्या क्या कह रहा है, पढ़ो। इन वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब क्या हुआ, यहां पढ़ करके थोड़ा ज्यादा खुश हो गए, अरे यार ये तो 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है। सावधान, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां पर खेल लेता है एग्जामिनर धीरे से, और आप बच्चे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो आगे पढ़ो। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, खेल रहा है वो धीरे से, इज 0.5 मिलीमीटर। तो भैया इसने मेन स्केल 1 मिलीमीटर की नहीं बनाई, ये कहता है मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है। अब क्या करना पड़ेगा, अब लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर नहीं आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। 2-3 बार कर लो ना इस चीज को, बढ़िया सा रट जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन -0.9 मेन स्केल डिवीजन। आप देख रहे हो पूरा प्रोसेस से चल रहे हैं। आंसर आया 0.1 मेन स्केल डिवीजन, बट मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर की नहीं है, जितनी है आप पुट करो। तो लीस्ट काउंट आ गया 0.1 इंटू 0.5 मिलीमीटर। अब आंसर आया ना, आंसर आया 0.05 मिलीमीटर। तो यहां आपके साथ धोखा हो जाता, ठीक है ना, आपका काम खराब हो जाता। अब निगेटिव लेकर के आते तो लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर ना आकर के 0.05 मिलीमीटर आया। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। तो संभाल करके सवाल पढ़ना है और कंसेप्ट अपने टनाटन रखने हैं। अब ये देखो, ये आया हुआ है AIEEE 2009 में। तो इस तरीके से भी वर्नियर का यूज कर लेते हैं। देखना अच्छा सवाल है ये भी। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर, एंगल मेजर कर रहा है, लेंथ वेंथ से इसका भाई साहब का कोई लेना देना नहीं है। एंगल्स आर required to measure using an instrument 29 division of the main scale exactly coincides with 30 division of the vernier scale। तो पूरा खेल ही नया है, एंगल मेजर करवा रहा है और 30 डिवीजन 29 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो 30 वर्नियर स्केल डिवीजन 29 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गए। एक वर्नियर स्केल डिवीजन 29/30 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गया, और लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज इक्वल्स टू 1/30 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल पर लेंथ नहीं मेजर कर रहा, मिलीमीटर में वो एंगल मेजर कर रहा है, आगे खुद बताएगा। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, आगे ना, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1/2 डिग्री, तो 0.5 डिग्री है। तो अब हम मेन स्केल को 0.5 डिग्री डाल देते हैं। तो 1/30 इंटू 0.5 या 1/2 डिग्री डाल दो, 1/2 डिग्री। देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब जरा चेक करो, ये इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मिनट भी एंगल का यूनिट होता है, तो उसमें अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सुनो। डिग्री को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ऑप्शन या तो मिनट में, रेडियन में तो एक भी नहीं है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के बराबर होता है। सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 3600। तो अब डिग्री को रिप्लेस करते हैं हम यहां पर अपना मिनट के अंदर। तो 60 मिनट
बाय 60 नीचे आ गया, ये कटा, आंसर आ गया 1 मिनट। तो 1 मिनट इसका लीस्ट काउंट हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। तो ये भी वर्नियर कैलिपर का एक परफेक्ट यूज था जिससे हम एंगल के टर्म में इस डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट एग्जांपल है अब आपका वर्नियर स्केल का। मेरे ख्याल से अब आपको नए और डिफरेंट वैरायटी के आईआईटी से लेकर के मेडिकल तक के सारे कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए, अब इसको सीखो। चलो पढ़ो। ये कह रहा है when nothing is placed between the jaws of vernier caliper of main scale division बराबर 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर की ये तय है। अच्छा आगे देखते हैं। तो जब कुछ भी नहीं रखते यानी दोनों जॉस को मिला रखा है, ओके, देन सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये बात चल रही है अब हमारी जीरो एरर की। सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड, तो सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है विद मेन स्केल डिवीजन। एंड अब हमें ये चेक करना है पॉजिटिव जीरो है या नेगेटिव जीरो। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट हैंड साइड पर है या वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड पर है। अच्छा आप ध्यान से देखना, एंड जीरो ऑफ मेन स्केल, तो ये मेन स्केल का जीरो हो गया, इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है ना। तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से लेफ्ट पर है। अब यहां आधी जनता कंफ्यूज हो जाएगी, अगर आपने सही से सवाल नहीं पढ़ा तो आपको धोखा हो जाएगा, आप समझोगे नेगेटिव जीरो एरर है। यहां पर मेन स्केल का जीरो, तो ये जो रही मेन स्केल, ये इसका जीरो मार्क है ना। ये जीरो मार्क वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये रही वर्नियर स्केल का जीरो ये हो गया, ठीक है ना। तो वर्नियर स्केल के जीरो से मेन स्केल का जीरो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हमें इससे थोड़ा मतलब है, हमें तो मतलब है वर्नियर स्केल वाला कहां पर लाई कर रहा है, तो ये इसके राइट साइड पर लाई कर रहा है। तो निगेटिव जीरो एरर नहीं है, ध्यान से अच्छे से समझ लो, पॉजिटिव जीरो एरर का सवाल है। तो अब हमें जीरो एरर निकालनी है, बट अभी लीस्ट काउंट बाकी है। ओके, तो अब ये तो पता चल गया पॉजिटिव जीरो एरर है, तो सिक्स्थ डिवीजन ही हमारे काम का है। नेगेटिव होती तो 10-6 कर लेते। ओके, आगे देखना, इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, यहां तक तो हो गया। कैलकुलेट जीरो एरर इफ 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 10। तो अब तय है लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू तो बेटा हमारे पास हो गई 0.1 मिलीमीटर, और जीरो एरर हमारे पास आ गई पॉजिटिव, क्योंकि वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के राइट पर है, ठीक है ना। मेन का जीरो वर्नियर के जीरो के लेफ्ट पर है, तो घुमा दे रहा है बुरी तरीके से। तो जीरो एरर हमारे पास आ गई पॉजिटिव। कितनी पॉजिटिव, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सिक्स डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 6 × 0.1 मिलीमीटर। तो आंसर आ गया हमारे पास प्लस का 0.6 मिलीमीटर। अब जिन्होंने सवाल सही से नहीं पढ़ा उनका ये 100% नेगेटिव जीरो एरर मिलेगा और उनका आंसर सी मिलेगा -0.4 मिलीमीटर, ठीक है, जबकि एग्जैक्ट आंसर ये वाला आंसर है। तो अब तो बहुत अच्छे से आपको वर्नियर स्केल आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो जम करके, ताकि आपका एक भी सवाल और कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं। मैंने इतने सारे सवाल दे दिया आपको कि अब आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, तो एग्जाम में आने वाला प्रॉब्लम 100% सही होगा। थैंक यू सो मच।